गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th अकाउंट्स के अंदर हमने लास्ट क्लास में अकाउंट के 3 टाइप सीख लिए थे, जिसमें पर्सनल अकाउंट का अंदर जो व्यक्ति का पर्सन का नाम हो, राम, श्याम, मोहन या कोई फर्म या कंपनी, वे सब पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे। रियल अकाउंट जो वास्तविक यानी कि वस्तु से, जैसे किसी हम फर्नीचर हो गया, कोई मशीनरी होगी, कोई बिल्डिंग हो गया, ये सब रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। नॉमिनल अकाउंट के अंदर जो इनकम या कोई एक्सपेंसेस या कोई प्रॉफिट या कोई लॉस, उन चीज़ों को हम इसमें लिखते हैं। आज हम इसकी आगे टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, किस तरीके से और किस प्रकार से इसकी टर्मिनोलॉजी हम पूरा करते हैं। देखो बच्चों, इसकी टर्मिनोलॉजी किस प्रकार से हम इसके अंदर फॉलो करते हैं। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है शब्दावली। भी अलग अलग तरीके के इसमें जो शब्द आते हैं, जो वर्ड आते हैं, उनका मीनिंग हमें अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले आ रहा है गुड्स। देखो भाई, गुड्स क्या चीज़ है, यानी कि हिंदी में से बोलते हैं माल। माल क्या आइटम होती है, जिस भी वस्तु के अंदर, जिस भी थिंग्स के अंदर हम बिजनेस कर रहे हैं। मान लेते हैं कि ना हमारा कपड़े का बिजनेस है तो कपड़ा हमारे लिए क्या है, गुड्स है। इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है तो इलेक्ट्रिकल आइटम जो होंगी वो सब गुड्स हैं। यानी कि हमारा अगर फुटवेयर का बिजनेस है तो शूज़ जो हैं वो हमारे लिए क्या है, गुड्स हैं। स्टेशनरी का बिजनेस है तो पेन पेंसिलें क्या हैं, वो भी गुड्स हैं। मतलब जिस भी वस्तु के अंदर हम अपना बिजनेस कर रहे हैं वो सब की सब क्या है, गुड्स हैं। सेकंड है, इसी गुड्स के अंदर क्या किया जाता है, परचेज। परचेज का मतलब होता है क्रय या खरीदना। खरीदना मतलब जो बेचने के उद्देश्य से जो खरीदा जाएगा वही परचेज कहलाया जाएगा। और परचेज हम किसके लिए वर्ड यूज करेंगे, गुड्स के लिए वर्ड यूज करेंगे। मैं यूँ कहता हूँ इसके अंदर गुड्स के लिए हम वर्ड परचेज यूज करेंगे। जैसे ही गुड्स हम खरीदेंगे तो उसे परचेज बोला जाएगा, और जैसे ही गुड्स को सेल्स कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा, विक्रय कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब जो खरीदी हुई आइटम है उसे हमने सेल आउट कर दिया, यानी कि गुड्स को बेच दिया। 4th नंबर पे आइटम आती है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हो, इसी का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड यानी कि क्रय वापसी। यदि खरीदा हुआ माल हमने उसे वापस से लौटा दिया तो उसे क्या बोला जाएगा, क्रय वापसी बोला जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखिए 5वां नंबर पॉइंट, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न या इसे बोलते हैं अपने रिटर्न इनवर्ड, इसे बोला जाएगा सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड बोला जाएगा। इसे बोला जाएगा विक्रय वापसी। जब बेचा हुआ माल हमारे पास वापस आ जाएगा तो उसे क्या बोला जाएगा, विक्रय वापसी। 6 नंबर पे इसके अंदर आता है यहां पर कैपिटल। कैपिटल जिसे बोला जाता है पूंजी। व्यक्ति या पर्सन जिसे हम ओनर कहते हैं, और उस बिजनेस के अंदर वह फर्स्ट टाइम जो पैसा इन्वेस्ट करता है, उस इन्वेस्टेड मनी को क्या बोला जाएगा, कैपिटल बोला जाएगा। जैसे ही मान लेते हैं ये हमारा एक बिजनेस है, ये हमने बिजनेस बना लिया, यहाँ पर बिजनेस है, और इस बिजनेस के अंदर हमने चाहे माल डाला यानी कि गुड्स डाला, मशीनरी लगाई, बिजनेस के अंदर क्या करा, बिजनेस को हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया।
और स्टार्ट करते ही जो भी पैसा इस बिजनेस के अंदर डाला जाएगा, जो भी कैश डाला जाएगा, और कैश से रिलेटेड चाहे वो गुड्स हो, मशीनरी हो, फर्नीचर हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे किसी भी तरीके की कोई भी आइटम खरीद करके इसमें डाली गई, यानी कि जो कैश, यानी कि बिजनेस में स्टार्ट करते समय जो कैश बिजनेस के अंदर क्या किया गया, इन्वेस्ट किया गया, और उस इन्वेस्टेड मनी को क्या कहा जाएगा, कैपिटल कहा जाएगा। नेक्स्ट आता है ड्राइंग्स। हिंदी मीनिंग इसका होता है आहरण। आहरण यानी कि अब ये बिजनेस में जैसे कैश डाला, अब वैसे ही बिजनेस से क्या करे, कैश निकाल ले। और कैश किसके लिए निकाल ले, इसके लिए मैंने आगे लिख दिया है, चाहे वह पर्सनल यूज हो, चाहे वह डोमेस्टिक हो, या फिर कोई प्राइवेट यूज के लिए पैसा इसमें निकाल ले। मतलब खुद के यूज के लिए कोई भी पैसा इसमें निकाल ले तो उसे क्या बोला जाएगा, ड्राइंग्स बोला जाएगा। यहां तक समझे पहले आप, दोबारा से देखें इन चीजों को। गुड्स यानी कि जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं, जिस आइटम में बिजनेस करेंगे उसी आइटम को गुड्स कहा जाएगा, और उसी गुड्स के अंदर अलग अलग नाम इसके दिए गए। गुड्स को खरीदेंगे तो परचेज, गुड्स को बेचेंगे तो सेल्स, गुड्स अगर खरीदा हुआ वापस अगर हम भेज देंगे तो उसे परचेज रिटर्न, अगर बेचा हुआ माल अगर वापस आ गया तो उसे सेल्स रिटर्न कहा जाएगा। तो अब कैपिटल आता है बिजनेस के अंदर जो भी पैसा स्टार्ट करते समय लगाया जाएगा, और उस पैसे को या उस मशीनरी को या उस गुड्स को उसे क्या बोला जाएगा, कैपिटल बोला जाएगा, पूंजी बोला जाएगा। आहरण का मतलब हो गया या कोई पर्सनल या डोमेस्टिक या प्राइवेट, अगर घर के यूज के लिए पैसा अगर हम बिजनेस से निकाल लेते हैं तो उसे आहरण कहा जाएगा। यहां तक की बात आप समझे। 7 पॉइंट तक हो चुके थे, अब 8वां पॉइंट देखें। यहां पर 8वां पॉइंट मैंने लिखा यहां पर असेट्स। असेट्स यानी कि संपत्तियां। देखो असेट्स क्या है, ऐसी जो असेट्स जिससे बिजनेस क्या किया जाता है, रन किया जाता है, और बिजनेस रन करके हमें प्रॉफिट कमाया जाता है। इसी असेट्स से हम क्या करते हैं, बिजनेस को रन करते हैं, और बिजनेस रन करके हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, यानी कि कमाते हैं। इस असेट्स के अंदर देखना, जब भी हम ये कह दें कि ना इसे कैश में इजी टू बी कन्वर्ट, या मुश्किल से, यानी कि ऐसी वस्तु या ऐसी आइटम जिसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं कभी भी, तो उसे क्या कहा जाएगा, असेट्स बोला जाएगा। इसी के अंदर बिजनेस हमारा रन होता है। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। देखो सबसे पहला इसी के अंदर आता है करंट असेट्स। करंट असेट्स यानी कि चालू संपत्तियां। करंट असेट्स का मतलब होता है चालू संपत्तियां। चालू संपत्तियां जिसका संबंध सिर्फ 1 वर्ष से रिलेटेड होता है, 1 वर्ष से ज्यादा नहीं होता, 1 ईयर ही रहता है। यानी कि जिसे इजीली टू बी कन्वर्ट करवाया जा सके 1 साल के अंदर अंदर कैश में। जैसे कोई कैश हो गया, बैंक हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए, है ना, बीआर हो गया। इस तरह की जो आइटम दे रखी होती हैं वो सब क्या होती हैं, करंट एसेट्स होती हैं। कैश जो जेब में पड़ा कैश है। बैंक यानी कि बैंक में हमने कोई कैश डिपॉजिट करा रखा है, उसे भी जा करके निकाला जा सकता है। स्टॉक यानी कि जो हमारे गोदाम या किसी भी तरीके गोडाउन में या कोई हमारी शॉप पर पड़ा जो भी गुड्स होगा उसे क्या बोला जाएगा, स्टॉक बोला जाएगा। डेटर्स, डेटर्स यानी कि जिससे पैसा हमने क्या है, लेना है, व्यवसाय ने, बिजनेस ने पैसा इससे लेना होगा। हम ये कह सकते हैं भी उधार माल बेचे गए व्यक्ति को, उधार माल बेचे गए व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, डेटर्स कहा जाएगा। जिसे हमने क्या करा हो, उधार माल बेचने को बोलते हैं क्रेडिट सेल। और क्रेडिट सेल जब भी जिस पर्सन को करेंगे उस पर्सन को क्या कहा जाएगा, डेटर्स कहा जाएगा, बीआर। और उसी डेटर से
अगर हमें कोई बिल की एक्सेप्टेंस अगर रिसीव हो जाती है और उस बिल को क्या कहा जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। इसकी फुल फॉर्म है बिल्स रिसीवेबल, इसे बोला जाएगा बिल्स रिसीवेबल। तो इस चीज का ध्यान रखें आप। कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, बीआर, ये सब करंट असेट्स हैं। बी नंबर पॉइंट आ रहा है फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स का मतलब होता है स्थायी संपत्ति। हिंदी मीनिंग इसका है स्थायी संपत्ति। ऐसी संपत्ति जिसका संबंध 1 वर्ष से ज्यादा का होता है। फिक्स्ड असेट्स का मतलब होता है स्थायी संपत्ति जिसका संबंध मोर देन 1 ईयर्स होता है। मोर देन 1 ईयर्स, 1 साल से ज्यादा से संबंध होता है। इसे इजीली टू बी कैश में कन्वर्ट नहीं करा सकते, जिसका हमारे को जो प्रॉफिट है वो 1 साल के ज्यादा के लिए मिलता है। जैसे कोई बिल्डिंग होगी, इसे कैश में कन्वर्ट नहीं कराया जा सकता क्योंकि आपने जो बिल्डिंग खरीदी है उसका यूज है हम 1 साल से ज्यादा के लिए करेंगे। बिल्डिंग के बाद जैसे मशीनरी होगी, मशीनरी यानी कि जो हमें फैक्ट्री के अंदर रन करने के काम में आती है, जिसका उपयोग हम लंबे समय के लिए करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो गया, इसे इस तरह की जो यानी कि फर्नीचर हो गया, ये जो ऐसी आइटम होती हैं वो फिक्स असेट्स कहलाती हैं जिसका संबंध 1 साल से ज्यादा के लिए होता है। अब आती है इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल का मतलब होता है अमूर्त संपत्ति। नाम से ही क्लियर है, जिसकी कोई मूर्त ना हो उसे अमूर्त संपत्ति कहा जाता है। जैसे कोई गुडविल हो गया, इसे गुडविल का अर्थ होता है वैल्यू या किसी तरीके की फर्म की इमेज, या पेटेंट हो गया या कॉपीराइट हो गया, या इसके अंदर अपना गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है और एक होता है ट्रेडमार्क। तो 4 आइटम इसके अंदर रहेगी। गुडविल का मतलब होता है इमेज या वैल्यू जिसे बोला जाएगा। पेटेंट का मतलब है भाई हमारे अलावा इसे कोई और ना बना सके प्रोडक्ट को, उस तरीके का जो राइट है वो गवर्नमेंट इशू करके देती है। कॉपीराइट का मतलब होता है भाई हमारे अलावा इस प्रोडक्ट को कोई और कॉपी ना कर सके, यानी कि सेम प्रोडक्ट ना बना सके। ट्रेडमार्क यानी कि हमारा कोई बनाने का यानी कि जो बेचने का एक ट्रेडमार्क होता है जिसके अकॉर्डिंग वो एक ब्रांड या वैल्यू क्रिएट करता है। ये सब क्या होते हैं, इंटेंजिबल असेट्स होते हैं। डी नंबर पॉइंट। इसके बाद आता है फिक्टिशियस असेट्स। इसे बोला जाता है कृत्रिम संपत्ति। कृत्रिम संपत्ति, इसका कोई फिजिकल किसी भी तरीके का फिजिकल वैल्यू कोई नहीं होती इसकी। इसका मतलब होता है फर्म में किसी भी तरीके का कोई लॉस होता है ना, उस लॉस को हम क्या करते हैं असेट साइड में दिखा देते हैं, उसे असेट्स मानकर दिखा देते हैं। मान लेते हैं जैसे कोई गुडविल है, उसकी आगे चल के वैल्यू क्या होगी, वैल्यू लेस होगी, मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं है और फिर भी हम गुडविल की वैल्यू को हम दिखा रहे हैं अकाउंट के अंदर, तो इसका मतलब कौन से सेट्स है, फिक्टिशियस असेट्स है, जिसका कोई कहने का मतलब फिजिकल कोई वैल्यू नहीं होती, उसका कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ जो लॉस की कंडीशन होती है ना, उस लॉस की कंडीशन के अंदर हम उसे बिजनेस के अंदर दिखाए रहते हैं। ठीक है, यहां तक की बात आप समझ लें अच्छे से।